हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज एसी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा डीसी रेजिस्टेंस वाला सिंपल फॉर्मूला दैट इज वीडी बाई आईडी यूज नहीं होगा। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हमारा जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ होता है हम लोग उसको लेते हैं। नाउ हियर वी हैव मार्क्ड 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज सच थोड़ा सा जब हम वीडी में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आईडी में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखता है। अब लेट अस से जो बीच वाला पॉइंट है जहां पे हमारा आईडी और वीडी 0 है, दिस क्यू पॉइंट इज आर क्यू। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग हमारी वीडी की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा जो क्यू यानी ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ग्राफ की वैल्यू वापस हमारी 0 पे आएगी तो वापस से हमारा क्यू पॉइंट क्यू पर आ जाएगा। एंड जैसे ही हमारी आईडी या वीडी की वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी हमारा क्यू पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो ड्यू टू द एसी करंट ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट का शिफ्टिंग टेक प्लेस करता है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाएंगे एंड थ्रू दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर डी। सो द वैल्यू इज आर डी विच इज इक्वल टू डेल्टा वी डी बाई डेल्टा आई डी। बट ये हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज is RD which is equal to 26 millivolts by ID where ID is the diode current। अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी डेरिवेशन, बट बिफोर दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज जैसे हम लोग RD की वैल्यू कम करते हैं हमारा स्लोप बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन की बात करें तो जो हमने एज सच प्रीवियस टॉपिक्स में हमने वीडियो देखी थी जहां पे हमने इक्वेशन देखा था दैट इज ID इज इक्वल टू IS इंटू ई की पावर वी डी बाई ईटा वी टी माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग एज सच इस ब्रैकेट को खोल देंगे दैट इज आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी डी बाई ईटा वी टी माइनस आई एस एंड इसको हम लोग वन इक्वेशन मार्क कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय वी डी, सो डी आई डी बाई डी वी डी सिमिलरली हेयर एज वेल। तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ आई एस विद रिस्पेक्ट टू वी डी इज गोइंग टू बी 0, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया। नाउ we are left with this expression that is did by dvd which is equal to is into d by dvd of e to the power vd by eta vt। Now we know that differentiation of e to the power ax is equal to a into e to the power ax, तो सेम चीज हमने यहाँ पे वो कर दी। नाउ इसके बाद हमने क्या किया है, एज सच जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम लोग id प्लस is लिख सकते हैं। सो इन द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा था, फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ID प्लस IS इज गोइंग टू बी इक्वल टू IS इंटू ई टू द पावर VD बाई ईटा VT। तो ये चीज हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट ID इज मच मच ग्रेटर देन IS, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज DID बाई DVD विच इज इक्वल टू ID बाई ईटा VT। हम लोग बोथ साइड्स रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट ईटा इज इक्वल टू 1 एंड VT दैट इज द थर्मल वोल्टेज इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट्स एंड ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आएगा dvd by did is equal to 26 millivolts by id and we know that this expression is equal to rd। so यहाँ से हमने डिराइव कर लिया है that rd is equal to 26 millivolts by id। and एक चीज यहाँ पे याद रखनी है that id is small, अगर हमारे id की वैल्यू बहुत स्मॉल हो then eta will not be equal to 1, eta is going to be equal to 2। उसके बाद एक और मेन पॉइंट दैट इज ये जो हमारा ग्राफ है एंड ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बनाया हुआ है, सो इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। इससे जो ऊपर वाला रीजन होता है इन दैट पर्टिकुलर रीजन आवर इक्वेशन इज वैलिड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।